ग्रेटर नोएडा में करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित गौशाला का लोकार्पण किया गया, जिसमें जेवर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ ACEO श्री लक्ष्मी VS मौजूद रहीं। नवनिर्मित गौशाला के अवसर पर फीता कटवाया गया। इतना ही नहीं, बेटियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कबड्डी खिलाड़ी बेटियों को आगे के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही गौवंशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से दूसरी गौशाला का निर्माण पवारी गांव में किया गया। लगभग 18,200 वर्ग किलोमीटर में गौशाला का निर्माण किया गया ताकि 500 गौवंश आराम से रह सके। विधायक द्वारा गौशाला में प्रकृति की संरक्षण हेतु भी वृक्षारोपण किया गया। पूर्व राज्य मंत्री हरीश भाटी द्वारा बच्चियों को प्रोत्साहित करते हुए 51,000 की धनराशि दी गई। जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पवारी के इस गौशाला में शेड, भूसा घर, चिकित्सक रूम, गार्ड रूम, कर्मचारियों के रूम, बाउंड्री वॉल आदि सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। नवनिर्मित गौशाला में गायों और नंदियों को रखने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से एक अन्य गौशाला जलपुरा में भी संचालित है। लोकार्पण के इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री हरीश भाटी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ACEO श्री लक्ष्मी VS, OSD अभिषेक पाठक, महाप्रबंधक प्रोजेक्ट AK सिंह, महाप्रबंधक गौशाला RK भारती, वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह और प्राधिकरण के अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। ये क्षेत्र की जरूरत थी और जो हमारी गौवंश सड़कों पे हमें नजर आता था, तो इसके लिए बहुत दिन से प्रयास चालू थे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सौजन्य से आज ये हमने इस क्षेत्र की, मैं तो कहूँगा, सबसे उन्नत गौशाला का निर्माण कराया है और आज से इसका शुभारंभ भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो हम सड़कों पर देखते थे आवारा गौवंश को, अब काफ़ी निजात हमें मिलेगी। इसकी अच्छी कैपेसिटी है और यहाँ अति आधुनिक तकनीक से वो सारी सुविधाएं हम गौवंश को देने जा रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हरा चारा उन लोगों को मिलेगा, उन पूरा पोषक तत्व से युक्त चारा उन्हें प्रदान हो सके, साफ सफाई की इसकी अच्छी व्यवस्था हो। सर्दी के मौसम के लिए आपने देखा होगा तिरपाल की व्यवस्था की गई है और हम ऐसी लाइट भी लगवा रहे हैं जिससे गर्मी उत्पन्न हो, जिससे हमारा गौवंश हिफाजत से यहाँ रह सके। तो मैं इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, और चूंकि ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, गौवंश हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई एक ऐसी श्रद्धा का विषय है। देखिए, जो गौशाला है माने गौ की शाला, और गाय का मतलब है कि माता। और विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इसको बहुत खूबसूरत ढंग से बताया कि हमारी सनातनी जो संस्कृति है उसमें गाय का क्या महत्व है। गाय आज भी भारत की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। वो ठीक है, आधुनिक समय में ट्रैक्टर आ गए, मशीन आ गए खेती करने के लिए, लेकिन उसके अंग अंग से जो खुशबू है, ताकत है मनुष्य के लिए, वो किसी दूसरे पशु से तुलना नहीं की जा सकती। उसका गोबर है, उसका पेशाब है, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से साबित हो गई हैं कि चाहे किडनी हो, कैंसर हो, लीवर हो, अगर शुद्ध रूप से कोई पीता है तो बीमारी निर्मूल हो जाती है। ये गौवंश पहले, जैसा विधायक जी ने बताया था, झुंड के रूप में थाने पे पास बैठ जाती थी, तो साइंस ने भी साबित किया है कि पेड़ में भी जीवन है, पशु में भी जीवन है, पक्षी में भी जीवन है, कीड़े मकोड़ों में जीवन है। तो गौ भी एक हमारा संवेदनशील पशु है, तो वो अपने को भयभीत मान करके इस तरह के सुरक्षित स्थानों पर पहले जाता था। आज योगी जी के नेतृत्व में सनातनी परंपरा के आधार पर गौ को सुरक्षित और सम्मान देने के लिए इस गौशाला का निर्माण किया गया है। ये गौशाला हमारे सम्मानित जेवर विधायक जी श्री धीरेन्द्र जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्हीं के प्रस्ताव के ऊपर हमने कार्य कर दिया। इधर ऐसे 550 कैपेसिटी के गौशाला हमने बनाया है। इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाय के लिए शेड है, चरी है, पानी की व्यवस्था है और पंखा है, बिजली है,
भूसा चारा के लिए भी व्यवस्था है, घायल पशुओं के लिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर को बैठने के लिए जगह है, ये सारे सुविधाएं हमने उपलब्ध कराए गए हैं। चरने के लिए भी हमने ये बाहर जमीन भी खोजे है और पूरा, ताकि गाय को कोई नीचे कोई गीला ना हो और कीचड़ ना हो, इसीलिए हमने पूरा सीसी भी करके उसको तैयार किया है।